चैप्टर नंबर 33 दाओ दी चिंग बाई लाओ त्सु। जो जानता है दूसरे को वो सियाना है, मगर वो जो जानता है खुद को वो दानिशमंद है, वाइज है। वो जो दूसरों पर गालिब होना चाहता है वो ताकत फोर्स इस्तेमाल करता है। वो जो खुद का आका है उसके पास है हकीकी कुव्वत। वो जो जानता है कि जो है वो काफ़ी है, वो है अमीर आदमी। और वो जो पूरी तवानाई के साथ लगा रहता है उसके पास होती है विल पावर, कुव्वत इरादी। मगर वो जो बेकोशिश जिए जाता है वो ज़्यादा देर तक चलता है। वो मौत को भी गले लगाने को तैयार है, वो मिट नहीं सकता, वो हमेशा हमेश जीता है। ये था लाओ त्सु की शाहकार तसनीफ दाओ दी चिंग का 33वां चैप्टर। आइए अब इसकी वजाहत को समझने की कोशिश करते हैं। जो दूसरों को जानता है वो है ज़हीन आदमी, इंटेलिजेंट, चालाक, होशियार। और जो खुद को समझता है वो है बेदार रूह, इनलाइटेंड वन, दानिशमंद। तर्जमा करने वालों ने तो इसमें जिक्र कर दिया है कि दूसरों को जानने वाला होशियार आदमी, मगर इसका हकीकी मतलब एक है कि दूसरे को, दी अदर को जानने वाला है दुनियादार। वो जिसका सारा फोकस दूसरे पर है, जिसकी जिंदगी का सारा तजर्बा हवास का कैदी है। वही हवास के जिनका मजमूई डेटा मिलकर बनाता है दिमाग। जो दिमाग से जीता है वो है दुनियादार। वो दुनिया के मामलात में दूसरे के हवाले से सियाना होता है, मगर वो अपने हवाले से भी सियाना है या नहीं, ये बुनियादी बात है। क्योंकि जो खुद पर बीत रहे, जिंदगी के तजर्बे का देखने वाला नहीं, वो तो गोया खुद ही मिसिंग हो गया है। वो खुद अपनी ही कहानी में गैर हाजिर है, वो खुद के लिए भी दूसरा हो गया है। दूसरे को जानता है दिमाग, दूसरे को जानती है अना, मगर इस दूसरे का पहला कौन है, वो कौन जानता है? लाओ त्सु उसको कह रहा है हकीम, दाना, इनलाइटेंड, वाइज मैन, जो पहले को जानता है, जो उस एक को जानता है कि जिसके मुकाबले में दुनिया की पूरी स्कीम दूसरा, दी अदर है। दुनिया को और दूसरे को देखने के लिए दरकार हैं खुली आंखें, मगर पहले को पहचानने के लिए चाहिए बंद आंखें। दुनिया नजर आती है जब तुम आंख खोल के इर्द गिर्द को देखते हो, और खुद नजर आता है जब तुम आंखें बंद कर लेते हो। और जो अपना आशना नहीं है वो कुछ भी जानता हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर इस पूरे खेल में तुम इतने ही महव हो गए हो कि खुद को खो दिया है, तो जिंदगी का ये तजर्बा बुनियादी तौर पर तुम पर बीता ही नहीं। सोचो ना, एक शख्स है, वो दोस्तों की महफिल में गप्पे हाँक रहा है, कलीग्स के साथ मुस्कुरा के बात कर रहा है, फलसफे की महफिलों में दलीलें बैठा दे रहा है, और आर्ट्स और अदब की महफिलों में तनकीदी नुक्ते उठा रहा है, मगर उसके अंदर कोई मुसलसल डिप्रेशन, कोई पैहम उदासी, कोई मुस्तकिल डर, कोई मुस्तकिल बेचैनी बैठी हुई है। तो ऐसे शख्स को चाहे दुनिया कहे स्मार्ट, मॉडर्न, दुनियादार, ज़हीन, चालाक, होशियार, मगर वो हकीकत में सिर्फ अहमक ही कहलाया जा सकता है। उसे खुशहाली चाहिए, मगर अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, ताकि दूसरे उसे देखें और कहें ये अमीर आदमी है। उसे इल्म चाहिए दूसरे के लिए, ताकि दूसरे उसकी बातों पर सर धन सके। उसे दौलत, सेहत, हर चीज दूसरे के लिए चाहिए, क्योंकि वो खुद को दूसरे के गिर्द घूमते अनाई खेल में इतना गुम कर चुका है कि वो खुद यानी पहला गुम हो गया है। वो पहला कि जिसकी वजह से दूसरे का जन्म हुआ वो ही गायब हो गया। अब ऐसे खेल का क्या फायदा कि जिसमें तुम भी कहीं मौजूद नहीं। याद रखना, जिसका जिंदगी का कुल तजर्बा सिर्फ दिमाग पर बीत रहा है, वो सिर्फ दूसरे के बारे में जान सकता है, क्योंकि दिमाग के पास सारा कुछ दूसरे का है। दिमाग के पास सारा डेटा हवास से आया है, और हवास
सिर्फ पकड़ ही दूसरे को सकते हैं। आंख खुद को छोड़ कायनात की हर चीज को देख सकती है। तुम्हारे दिमाग के पास मौजूद सारे लेबल्स, सारे नाम, सारे आइडियाज, सारे इज़्म, सब का सब दूसरे का दिया हुआ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दिमाग तुम्हारे अपने वजूद में बाहर के समाज की, दूसरे की नुमाइंदगी कर रहा एक चीज है। जैसे स्पेस तुम में मौजूद उस अज़ली हकीकत की नुमाइंदगी कर रही है कि जो वाहिद अनमैनिफेस्टेड अज़ली हकीकत है। जैसे लफ्ज जो तुम बोलते हो, सोचते हो, ये समाज की तुम में नुमाइंदगी करते हैं, और खामोशी नुमाइंदगी करती है हस्ती की, खुदा की, दाओ की। और गौर करो ना इस बात पर कि दूसरे के बारे में कितना जान लोगे कि कह सकोगे कि दूसरे को जान लिया। दूसरे को जानने का साइकिल ऐसा खतरनाक है कि अगर इसमें इंसान फंस गया तो फिर वो महदूद से महदूद तर होता जाएगा, और आखिर में ये राज खुलेगा कि वो जिस एक चीज को जानने गया था आज भी उसके बारे में जानता कम है, और वो बहुत ज्यादा है कि जो वो नहीं जान पाया। सोचो ना, एक 5वीं क्लास के बच्चे को तुम बायोलॉजी पढ़ाते हो तो बस इतना बता देते हो कि जिंदा चीजों का इल्म है बायोलॉजी। अब वो बच्चा इस इल्म को मजीद जानने के सफर पर निकलता है। पहले वो बायोलॉजी को ज़ूलॉजी और बॉटनी में बांटेगा और इसमें से किसी एक को स्पेशलाइजेशन के लिए चुनेगा। फिर वो ज़ूलॉजी को मजीद ब्रांचेस, शाखों में बांटेगा। फिर उस शाख की मजीद शाखें हो जाएंगी। फर्ज करो वो डॉक्टर बनने का फैसला करता है तो पहले इंसान को कुल्ली तौर पर समझेगा, फिर उसे ऑर्गन्स में बांट कर जानेगा, फिर वो टिश्यूज का मुताला करेगा, फिर वो सेल तक आएगा और फिर उस सेल में भी आबाद जहान की रिसर्च में पड़ेगा। और एक वक्त आएगा कि दस्तयाब टूल्स से वो मजीद कुछ जानने देखने के काबिल नहीं रहेगा। इन टूल्स के साथ देखने की उसकी सलाहियत पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अब तसव्वुर करें उस बच्चे को जो बायोलॉजी का इल्म हासिल करने चला था, वो सिमट कर एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच गया जहां सारे रास्ते बंद हैं और उसकी पूरी जिंदगी इस एक काम में गुजर गई। पूरी बायोलॉजी को पस मंजर में रखें और पूछें खुद से कि क्या वो ज्यादा जान पाया है या ये जान पाया है कि जो बायोलॉजी के हवाले से जाना नहीं जा सकता है वो ज्यादा है। दूसरे के बारे में जानने का सारा खेल बस इतना है कि इस खेल को जितना खेलते जाएं आखिर में ये बेबसी हाथ आती है कि जो जाना नहीं जा सका वो ज्यादा है। किसी चीज के बारे में इल्म का बढ़ना असल में ऐसे है कि ये इल्म बढ़ रहा है कि जो नामालूम की सरहद है वो बेकिनार है। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान खुद को जानने के सफर पर निकले तो यहाँ बिल्कुल उलट होता है। यहाँ जानने का अमल ऐसे काम करता है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मालूम की सरहद में आता जाता है और सेल्फ इंक्वायरी के तालिब के पास एक वक्त ऐसा आता है कि उसे जानने के लिए मजीद कुछ भी दरकार नहीं होता, वो खुद को जानकर पूरा हो जाता है। इसलिए लाओ त्सु कह रहा है कि जो दूसरे को जानने निकलता है वो दुनियादारी के हवाले से समझदार है, मगर वो जो खुद को जानने के सफर पर निकलता है वो दानिश को पाता है, विजडम को पाता है, वो इनलाइटनमेंट को, रूहानी बेदारी को पाता है। दूसरा मिसरा है कि दूसरे पर गलबा पाना हो तो फोर्स चाहिए होती है, मगर सोचो क्या कभी कोई दूसरे पर कब्जा कर पाया है? दूसरे पर कब्जे का सफर एक ऐसा सफर है कि आखिर में जिसमें तुम खुद ही मकबूजा हो जाते हो। गौर से देखो, तुम जिंदगी में जिस भी चीज को फतह करने निकले हो हमेशा उसने ही तुम्हें फतह कर लिया है। एक नौकरी पर कब्जा जमाने के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो, मगर क्या तुम्हारा कब्जा हो पाता है या उल्टा तुम मकबूजा हो जाते हो? तुम्हारे तर्ज जिंदगी को, औकात कार को, तफरीह कब करनी है, खाना कब खाना है, बच्चों के साथ वक्त कब गुजारना है, ये सब कुछ तुम्हारी नौकरी तय करती है। तुम मुल्क के सरबराह बन गए, एक तरह से मुल्क के सारे लोगों पर तुम्हारा हुक्म चलने लगा, मगर इस ताल्लुक को भी कभी गौर से देखना। हमेशा हुक्मरान की आंख इस बात पर टिकी रहती है कि लोगों का रुझान किस तरफ है, वो लोगों के बदलते रवैयों का गुलाम होकर रह जाता है।
अपनी जदीद जमहूरियतों को गौर से देखिए ना, वो जो हुक्मरान बनने की चाह में दीवाने हुए फिर रहे हैं, कैसे लोगों की बदलती नजरों और लोगों की बदलती ज़रूरतों के मुताबिक अपने नजरिए, अपने मंशूर, अपनी तकरीरें सेट करते हैं। दूसरे को गुलामी में लाने के लिए इंसान हमेशा गुलाम हो जाता है। इसीलिए लाओ त्सु कह रहा है कि वो जो दूसरों को फतह करना चाहता है, वो बस एक थॉट के साथ एक हो गया है कि वो दूसरों का फातेह है। असल में वो खुद एक आइडिया का मफ्तूह है। लाओ त्सु कहता है कि हकीकी ताकतवर तो वो है जो अपना आका आप है। सोचिए ना, इलेक्शन हुआ और कोई मकबूल लीडर हार गया, और हार जाने के बाद वो डिप्रेस है, मायूस है, तो वो अपना आका तो ना हुआ। उसका आका तो फिर लोगों की बदलती आंखें हो गई, उसकी मालिक तो फिर इर्द गिर्द मौजूद आंखें हैं। वो आज़ाद कैसे हुआ? हकीकी आज़ाद तो वो शख्स है कि जो जिस हालत को चाहता है वैसी हालत को जी लेता है। अगले मिसरे में लाओ त्सु कह रहा है कि अमीर आदमी कौन है? वो कि जिसके पास जो भी कुछ है वो उसके लिए काफ़ी है, वो उस पर मुतमईन है। असल में अपने आप का मालिक रहने का ये लाजमी नतीजा होता है कि तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। सोचो ना, अमीर आदमी कौन होता है? वो जिसे जो हासिल करने की ख्वाहिश हो वो पाले, जो इतना भरा हुआ हो कि उसे मजीद भरने की ज़रूरत महसूस ना हो। एक बात को समझो, एक शख्स है जो 10,000 महीने के कमाता है और 1 लाख कमाने की ख्वाहिश रखता है, उसे तुम गरीब कहते हो। मगर एक शख्स जो महीने के 1 करोड़ कमाता है और महीने के 100 करोड़ कमाने की ख्वाहिश रखता है, उसे तुम अमीर कहते हो। हालांकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही ख्वाहिश के कैदी हैं, दोनों की तकमील फ्यूचर में है, दोनों की ख्वाहिश में उन्हीं 100 पॉइंट्स का फासला है। लाओ त्सु की ज़बान में कहें तो ये दोनों गरीब हैं, दोनों गैर मुतमईन हैं, दोनों को उनकी अना चला रही है। अब लाओ त्सु की ज़बान में किसे अमीर कहेंगे? वो कि जो 5,000 महीने के कमाता है और उसमें खुश है, और वो भी जो 5 करोड़ महीने के कमाता है और मुतमईन है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों अमीर लोग हैं। लाओ त्सु कह रहा है कि दौलतमंद होने का ताल्लुक दौलत की मिकदार से नहीं, इत्मीनान की मिकदार और मयार से है, पीस से है। जंग और दौर से आज़ाद हालत से इसका ताल्लुक है। अगली लाइन में लाओ त्सु कहता है कि वो जो पूरी शिद्दत से किसी ख्वाहिश के पीछे जाते हैं, वो लोग हैं जो कुव्वत इरादी के मालिक हैं, जिनके पास विल पावर है, मगर जो अपनी मोमबत्ती को दोनों सिरों से जला रहे हों, उनकी मोमबत्ती का जल्दी मिट जाना लाजिम है। लाओ त्सु कहता है कि वो लोग जो अपने ख्वाबों के पीछे दीवाने हो जाते हैं, मकासद के पीछे पूरी शिद्दत से भागते हैं, ये कुव्वत इरादी के हामिल लोग हैं, मगर ये वो लोग हैं जो जल्द ही मिट जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो बेकोशिश जीने का फैसला करते हैं। वो ज़्यादा दौलत के हामिल हों तो इस पर भी मुतमईन होते हैं, कम दौलत हो बिल्कुल ना हो तो इस पर भी राजी रहते हैं। लाओ त्सु का बुनियादी फ़लसफ़ा अगर गौर से समझे तो वो विल पावर के खिलाफ है। विल पावर को लाओ त्सु एंटी लाइफ ख्याल करता है। एक जगह उसने लिखा कि पता है ज़मीन, आसमान, स्पेस क्यों हमेशा से हैं, क्यों इनकी उम्रें इतनी बड़ी हैं? क्योंकि वो किसी मकसद, किसी मंजिल के ताक़ुब में नहीं है। यहाँ एक वजाहत ज़रूर करना चाहूँगा कि लाओ त्सु ये नहीं कह रहा कि कुछ करो मत। विल पावर एक्शन की दुनिया की चीज़ ही नहीं है। विल पावर मेंटल प्रोसेस है। विल पावर का मतलब है तुम अपने दिमाग में किसी ख्वाहिश के हसूल को दोहराए जा रहे हो। एक चीज़ तुम्हें चाहिए, तुमने दिमाग से स्ट्रेटजी बनाई और उसको पाने के लिए चल पड़े। इस तकल्लुफ में पड़े बगैर के चीज़ बड़ी है या छोटी, आज मिलेगी या कल मिलेगी, यहाँ विल पावर इस्तेमाल नहीं हो रही। ये आम सादा सा इंसानी ज़िंदगी को जीने का तरीका है। इसमें चीज़ मिले या ना मिले तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें तुम दिमाग में ये फिल्म चला के नहीं बैठोगे कि अगर ये चीज़ मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। दूसरी तरफ विल पावर को पैदा करने के लिए दिमाग को दौड़ना पड़ता है, मुसलसल दिमाग को इस ख्याल के गिर्द घुमाना पड़ता है, सेल्फ सजेशन के टूल को इस्तेमाल करना पड़ता है, खुद को उस मंजिल, उस मकसद के लिए गिरवी रखना पड़ता है। जिंदगी के इस एक गोल, इस एक मकसद को पूरी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर हावी करना पड़ता है।
और इसके लिए अपने अंदर मौजूद एनर्जी को शिद्दत से जलाना पड़ता है। जो इंसान के अंदर मौजूद काम कर रहे पूरे मैकेनिज्म को तेजी से और मुसलसल चलाए रखता है। मजबूत कुव्वत इरादी के हामिल लोगों की रात की नींद मुतासर होती है। इसके अलावा उनका दिमाग मुसलसल कोई ना कोई हार्मोन जिस्म में खारिज करता ही रहता है। ऐसे इंसान को अपनी कुव्वत इरादी को कायम रखने के लिए कभी खुद में डर पैदा करना पड़ता है, कभी दूसरे को दुश्मन कहकर मुकाबला तख्लीक करना पड़ता है, कभी लालच की सड़ान में जलना पड़ता है, गुस्से हसद के वायरसेस को पालना पड़ता है। तभी वो इकोसिस्टम पैदा होता है जिसमें कुव्वत इरादी विल पावर को बढ़ने फलने फूलने का मौका मिलता है। ऐसा शख्स अमूमन यकरुखा होता है। वो जिंदगी को बतौर कुल तजर्बा करने से चूक जाता है और जब उसकी मंजिल भी मिल जाती है तब तक वो खुद को इतना आलूदा कर चुका होता है कि जिंदगी के शफाफ और मुकद्दस तजर्बे को शिद्दत से फील नहीं कर पाता। ऐसा शख्स हर वक्त मौत के खौफ का शिकार भी रहता है क्योंकि उसका मकसद उसकी मंजिल सब इसी दिमाग इसी जिस्म से जुड़े होते हैं। वो कभी इतनी फरागत भी नहीं पाता कि खुद को दिमाग और जिस्म से मावरा देख सके। आखिरी फिक्रे में लाओ त्सु कहता है कि वो जो मौत से डरता नहीं वो मौत को भी हरा देता है और बतौर हस्ती वो हमेशा हमेश जीता है। कौन है वो शख्स जो मौत से डरता नहीं? इसको समझने के लिए पिछले मिसरे पर एक बार फिर गौर करो। वो जो बेकोशिश जीता है वो लंबा जीता है। बेकोशिश जीने का क्या मतलब है कि वो जिंदगी की शक्ल में जो भी सामने आता है उसे कबूल करता जाता है, रेजिस्ट नहीं करता। वो किसी एक थॉट, किसी एक गोल, किसी एक हदफ के पीछे इतना पागल नहीं हो जाता कि बाकी जिंदगी मिस हो जाए। ऐसा शख्स के जो जिंदगी में आ रही हर सिचुएशन को कबूल करता है वो जिंदगी की बुनियादी तरीन हकीकत यानी जिस्म की मौत को क्यों कराहत से देखेगा। हकीकत तो ये है कि जिंदगी नाम का जो पैकेज तुम्हें मिला हुआ है इसमें मौत भी शामिल है। वो शख्स जो जिंदगी का पूरा पैकेज कबूल करता है वो मौत को कैसे इनकार करेगा। लाओ त्सु कहता है कि ये जो बेकोशिश जीने वाला शख्स है ये मौत को भी गले लगाने पर तैयार रहता है और यही वजह है कि वो हमेशा हमेश के लिए जीता है। इसको रूमी की ज़बान में कहा जाए तो सूफी वो है कि जो मरने से पहले मर जाता है, यानी जिसकी ईगो मर गई, जिसकी विल पावर मर गई, जो जिंदगी के हर मरते पल को छोड़कर नए पल से खुद को जोड़ता जाता है। ऐसे शख्स के लिए मौत भी जिंदगी का एक संगे मील है, कोई मंजिल नहीं। वो जिंदगी का हर कदम इसी शिद्दत से जीने का आदी चला आ रहा है कि मौत को भी मौत के तौर पर नहीं जिंदगी के एक कदम के तौर पर जीता है। और तुम गौर से देखना, तुम अपनी जिंदगी में यही ही करते हो। बच्चा मरता है तो लड़के का जन्म होता है, लड़का मरता है तो जवान का जन्म होता है, जवान मरता है तो बूढ़ा तख्लीक होता है, बूढ़ा मरता है तो जो तख्लीक होता है उसे जिंदगी जानती है, मगर हवास का बनाया हुआ तुम्हारा ये दिमाग उसे नहीं जान सकता। ये थी लाओ त्सु की किताब दाओ दी जंग का 33वां चैप्टर। अगले एपिसोड में हम चैप्टर 34 को समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में ये इत्तला दोबारा आपसे शेयर करता जाऊं कि हमारा ये पुराना चैनल है जिसे YouTube ने 3 साल पहले बंद कर दिया था। अब ये चैनल बहाल हो चुका है और इस पर वीडियोस का सिलसिला हमने दोबारा शुरू कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो दूसरा चैनल इसकी जगह हमने बनाया था उस पर भी वीडियोस का सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा और ईशा पॉडकास्ट पर भी व्लॉग्स का सिलसिला जारी है। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि मौलाना रूमी की मसनवी के लिए भी हम अलग से एक चैनल को मुख्तस कर लें और उस पर मुसलसल वीडियोस का सिलसिला शुरू करें। मजमूई तौर पर यह कि रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी चैनल पर हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए सारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। उनके लिंक्स में वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में पिन कर दूंगा, जिनको क्लिक करके आप उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं।